दुनिया भर में फैले करोड़ों भक्त, देश भर में फैला अरबों रुपए का विशाल साम्राज्य, आध्यात्मिक गुरु आसाराम की सल्तनत का इकलौता वारिस है वो नारायण प्रेम साईं, जिसका नाम है। ये वो चेहरा है जिसे दुनिया मुकद्दर का सिकंदर कह सकती है, क्योंकि नारायण साईं को विरासत में मिला है करोड़ों की भक्ति का विशाल साम्राज्य। लेकिन बलात्कार का आरोप लगने के बाद अब मुकद्दर का ये सिकंदर दुनिया की नजरों में सितमगर बन गया है। और इसीलिए जहां एक तरफ नारायण साईं को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है, वहीं वो अपने बनाए किसी खोल में दुबक कर बैठा है। बापूजी ने बोला निश्चिंत रहो, मैं कोई भगेड़ो नहीं हूं, भागूंगा नहीं, वापस यहीं हूं। टीवी के कैमरों पर पिता का बचाव करने वाले नारायण साईं अब खुद पुलिस से भागते फिर रहे हैं, क्योंकि यौन शोषण के आरोपों का जो कलंक आसाराम का पीछा कर रहा है, अब उसकी जद में आ गया है खुद नारायण साईं का भी नाम। ये सच है कि वो भगोड़े नहीं है, वो कहीं गए नहीं है, वो देश में ही है, ये सच है। व्यक्ति विशेष में आज हम करेंगे नारायण साईं पर लगे एक एक इल्जाम का पूरा पोस्टमार्टम, और वो राज भी खोलेंगे कि कैसे नारायण लड़कियों की नजरों में बन गया प्रेम साईं। साथ ही आपको दिखाएंगे नारायण साईं के कथित नंगे नाच की अधूरी ख्वाहिशों का पूरा सच। बलात्कार का इल्जाम लगने के बाद से ही आसाराम का बेटा नारायण साईं फरार है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उसे राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में देखा गया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसके ठिकाने पर दबिश देने पहुंचती, नारायण साईं अपनी एसयूवी गाड़ी में बैठकर वहां से भी किसी दूसरे अनजान ठिकाने की ओर रवाना हो चुका था। गुजरात का शहर सूरत, जहां रविवार को 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक बड़ी बहन का बलात्कार आसाराम ने और उसकी छोटी बहन का बलात्कार नारायण साईं ने किया। ये दोनों बहनें कौन हैं और क्या है उनके अतीत की एक काली कहानी, बताएंगे आगे। लेकिन पहले देखिए पुलिस का इस मामले में क्या है एक्शन। नारायण स्वामी पुलिस को इवेट कर रहे हैं, दैट इज एविडेंट। वो हमारे समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस। आज उनकी बेल पिटीशन, एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन मूव करने की कोशिश है, ऐसी हमारी जानकारी है। हाई कोर्ट में भी क्वॉशिंग पिटीशन फाइल की गई है, उसकी डेट अभी नहीं पड़ी है। तो दोनों फ्रंट पे जो लीगल बैटल है उसको हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे प्रॉपरली। नारायण साईं को विदेश भागने से रोकने के लिए पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उधर नारायण साईं ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। साथ ही अपने खिलाफ दर्ज हुए बलात्कार के मामले को रद्द करवाने के लिए भी नारायण साईं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन उन्होंने दाखिल की है उनके वकील द्वारा। उसकी कॉपी अभी मुझे 6:30 बजे मिली है। इसकी डिटेल हियरिंग 15 अक्टूबर को रखी गई है और सूरत में जो एडिशनल सेशन जज शाह साहब है, पीपी शाह साहब है, उनकी कोर्ट में इसकी डिटेल हियरिंग होगी। जोधपुर जेल, जहां नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम पिछले 40 दिनों से कैद है। लेकिन जब जेल से बाहर आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार के आरोपों की कहानी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। कैसे आप नारायण साईं के पास आए, कैसे वो आपके संपर्क में आए? बस आसाराम बाबू के शिविर में ही हम लोग उनके संपर्क में आए थे। ये जो है साल दिसंबर 2001 की घटना है? दिसंबर, हाँ। क्या उस समय किस तरीके से नारायण साईं ने आपको अप्रोच किया? शायद कुछ प्रसाद उसने दिया था और उस बहाने बातचीत की आपसे? हाँ जी, प्रसाद दिया था, फिर हाथ पकड़ा था
ऐसे मतलब शुरुआत। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने बताया है कि नारायण साईं अपनी राधिकाओं का बिना कपड़ों की नाच देखने की ख्वाहिश रखता था और उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को बुलाया जाता था। आखिर क्या है नारायण साईं के नाच की ख्वाहिश का सच, आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए नारायण साईं के सामने लड़कियों के समर्पण की ये कहानी। इस साल में आपको समझ में आया कि कैसे लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था जिनको इन्हें फंसाना होता था? क्या इन लोगों के कुछ खास संकेत थे, कुछ मैकेनिज्म थे जिसके जरिए लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे? मतलब जो लड़की अच्छी दिखी, उनको पसंद आई, उसको पटा लेता था कैसे भी करके। बलात्कार के आरोप में फंसे नारायण साईं पुलिस से लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। उधर उनके समर्थक मीडिया के खिलाफ चल रहे हैं अपनी चाल। नारायण साईं की वो चाल भी बताएंगे आपको आगे, लेकिन पहले देखिए पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए नारायण साईं ने कैसे बदला है पैंतरा। ये मुझे पता है कि वो लोग एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अगला कदम एंटीसिपेटरी बेल का ही होगा, फिर जैसा कोर्ट निर्णय करेगी उसके हिसाब से फिर अगला कदम डिसाइड होगा। कानून का जो मानना है कि जब आदमी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर देता है तो वो कानून के कोर्ट के सामने होता है, यानी कि वो सबके सामने होता है। हमने न तो कोई ज्ञापन छपवाया है और ना ही हमें जरूरत है। हाँ, ये जो कंटेंट आप बता रहे हैं ज्ञापन में, ये कंटेंट है कि नारायण साईं ने कहा है कि मैं कहीं भागा नहीं, ये फैक्ट है। नारायण साईं अपने इंडिया में ही है, इंडिया छोड़ के कहीं गए नहीं है। वो इंडिया से बाहर क्यों जाएंगे, उन्हें क्या जरूरत है। अब बात नारायण साईं और आसाराम पर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली दो बहनों की। आसाराम पर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली 33 साल की बड़ी बहन करीब 10 साल तक साधक के तौर पर आसाराम के आश्रम में रही। 2007 में आश्रम छोड़ने से पहले तक वो आसाराम की आयुर्वेदशाला में दवा बनाने का काम करती थी। वहीं नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छोटी बहन की उम्र करीब 30 साल है। वह 2002 से लेकर 2004 के बीच आसाराम आश्रम में साधक के तौर पर जुड़ी रही। 2004 में उसने आश्रम छोड़ दिया। आरोप है कि इन दोनों बहनों का आश्रम में यौन शोषण होता रहा। आश्रम का नियम है कि आश्रम छोड़ के अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जाने नहीं देते वो लोग, और उधर बस मजूरी करो, उनकी वो लोग कहे वो करो। और कई बार ट्राई किया, सामने से बोला कि मेरे को जाना है तो मेरे को उनकी कुटिया में बंद कर दिया गया, मुझे मारा भी गया है। तो इस तरह की मारपीट जो है बाकी लड़कियों के साथ भी की जाती थी जो कि वहां से जाना चाह रही थी? कोई लड़की आज तक हिम्मत नहीं कर पाई है कि वहां से गई हो। अभी तक सब लड़कियां है ही उधर। सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने पुलिस को 6 और लड़कियों के नाम भी बताए। आरोप है कि ये लड़कियां भी नारायण के दुष्कर्म का शिकार बनी। पीड़िता के मुताबिक नारायण साईं साधिकाओं को नंगा नाच दिखाने नेपाल भी ले जाता था। अब आगे देखिए नेपाल में नारायण साईं के नंगे नाच का पूरा सच, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रवचन और सत्संग आसाराम की बड़ी पहचान रहे और इसी ताकत को हथियार बनाया आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी। शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम। लेकिन अभी तक यौन शोषण का जो आरोप आसाराम का पीछा कर रहा था, अब उसकी जद में आ गया है आसाराम का बेटा नारायण साईं। बेटी भारती और पत्नी लक्ष्मी समेत पूरा का पूरा खानदान। अब आगे देखिए कैसे मचा है आसाराम के कुनबे को लेकर कोहराम। पहली बात तो वो संती नहीं है, किसी अखाड़े से जुड़े नहीं, किसी मठ से जुड़े नहीं, किसी साधु समाज से जुड़े नहीं। वो एक कथाकार हैं, वो कथा कहते हैं और ग्रस्त हैं। ये बहुत गहरी साजिश है। संत श्री आसाराम जी बापू और उनके पूरे परिवार को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हमारी टीमें इस काम में लगी हुई हैं और हम लोग डेली मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज़ को। हम लोग की कोशिश जारी है और रेगुलर हम लोग उनको ट्रेल पे रखे हुए हैं।
नारायण साईं को मीडिया ढूंढ रही है, पुलिस नहीं ढूंढ रही है। पुलिस का अब नोटिस आया है और उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा। भगवे भेष में तो रावण भी था, तो जो है साधु के भेष में कभी कभी रावण भी घूमते रहते हैं। तो गुरु सोच समझ के ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। गुरु तो ज्ञान का सागर होता है, तो थोड़ी सी ज्ञान की आंखें खोल करके फिर गुरु करेंगे तो धोखा नहीं होगा। आसाराम के हिम्मतनगर आश्रम की कुछ वक्त तक संचालिका रही छोटी बहन ने तो नारायण साईं पर अप्राकृतिक सेक्स करने का इल्जाम लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके सामने देश के कई हिस्सों से लड़कियां लाई गई थी, जिन्हें बाद में काठमांडू के नागार्जुन हिल स्थित ओशो आश्रम में ले जाया गया। इन लड़कियों को ओशो आश्रम के मेडिटेशन सेंटर में ले जाकर नग्न अवस्था में डांस करते हुए दंपत्ति दिखाए गए। पीड़िता का आरोप है कि नारायण साईं इसी तर्ज पर अपनी साधिकाओं से नृत्य करवाना चाहता था। नारायण साईं पर लगे इल्जाम बेहद संगीन है। अब व्यक्ति विशेष में आगे देखिए कैसे आसाराम ने अपने बेटे नारायण साईं को भी अपने भक्तों की नजरों में बना दिया है भगवान। ऋषि मुनियों में भगवान का अवतरण कराने की ताकत है। तन पर सफेद छक कपड़े, सिर पर सजा फूलों का मुकुट और चेहरे पर संतों जैसे हाव भाव। गोरखनाथ महाराज कहते हैं नारायण साईं अपने पिता आसाराम के हर अंदाज की नकल करते नजर आता है और यही वजह है कि उसका अतीत भी कुछ ऐसी ही कहानी बयान करता है। आसाराम अगर 1 नंबरी है तो उसका बेटा 10 नंबरी है, और जिसको बोलते हैं नहीं कि बाप से बेटा सवाया, ऐसा ही इनके मामले में भी है। बोलने का अंदाज गोरखनाथ महाराज कहते हैं, थिरकने का अंदाज और सिर के टोपे से लेकर कपड़ों तक का स्टाइल, नारायण साईं पर पिता आसाराम के हर अंदाज की छाप है। लेकिन ये सब महज संयोग नहीं है। दरअसल आसाराम की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नारायण साईं की ये शख्सियत सामने आई है और इस बात की गवाह है बरसों पुरानी ये तस्वीरें। कुछ ऐसी ही बातें कहती हैं नारायण साईं की वो आधिकारिक वेबसाइट भी, जो उसके गुणगानों से भरी पड़ी है। वेबसाइट में नारायण के नारायण साईं बन जाने की वजह भी बताई गई है। नारायण साईं की तरफ से दावा किया गया है कि जब नारायण साईं मां के पेट में था तभी मां मुरली मनोहर का जाप करती थी और इसीलिए वह प्रेम साईं के तौर पर धरती पर अवतरित हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नारायण के नाम के आगे और पीछे लगे शब्द प्रेम और साईं। नारायण प्रेम योग का सत्संग करता नजर आ चुका है और आरोप लग रहे हैं कि प्रेम की आड़ में ही वो सत्संग में आई लड़कियों को फांसता था। 12 साल से लेकर के 20 साल की लड़कियों को ये बिल्कुल फंसाने के ताक में रहता था। कभी तेरे को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, तेरे को गहरा दान लग जाएगा, समाधि का सुख मिलेगा, इस प्रकार की अलग अलग लालच दे करके वो ये भोली भाली लड़कियों को हमेशा फंसाता रहता था। आसाराम को तो अदालत ने 25 अक्टूबर तक के लिए एक बार फिर जेल भेज दिया है और जेल के बाहर उनके पूरे कुनबे तक पहुंच रही है आरोपों की आंच। यूं तो नारायण साईं का बुरा दौर साल 2008 में ही उस वक्त शुरू हो गया था जब उन पर काले जादू के लिए बच्चों की बलि और सरकारी जमीन हथियाने के आरोप लगे थे। लेकिन इस बार नारायण पर लगा है बलात्कार का संगीन इल्जाम।